हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाईफाई स्टूडियोज, जहाँ पे एक बार फिर से हम और आप जुड़ के कर रहे हैं एक नए सेशन की शुरुआत सुबह सुबह 5:30 बजे। डेली बेसिस पे आपके साथ सुबह सुबह जुड़ के हमको तो बहुत अच्छा लगता है एंड आई थिंक कि आप लोग भी इन सेशंस को बहुत बेनिफिशियल फाइंड कर रहे होगे, फ्रूटफुल फाइंड कर रहे होगे, क्योंकि जैसे हम हर सेशन में आपको क्वेश्चंस दे रहे हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करते हैं, अप्रोच करते हैं, सॉल्व करते हैं। सो फॉर श्योर आने वाले एग्जामिनेशंस में आपको अच्छी खासी हेल्प मिलेगी। हर दिन की शुरुआत एक पॉजिटिविटी के साथ, एक पॉजिटिव नोट के साथ, एक थॉट फॉर द डे के साथ होनी चाहिए। तो आज के थॉट फॉर द डे की बात करें, आज के पॉजिटिविटी की बात करें, आज के मोटिवेशन की बात करें, तो इट क्लियरली सेज डोंट वेट फॉर द पुश, जस्ट मूव अहेड एंड बिल्ड योर ओन वे। बात समझ आई? डोंट वेट फॉर द पुश, जस्ट मूव अहेड एंड बिल्ड योर ओन वे। मतलब सीधा सीधा है, पीछे से यार धक्के का वेट मत करो, आगे बढ़ो, अपना रास्ता खुद बनाओ। और अपने रास्ते को खुद बनाओगे ना जब, तो ऑब्वियस सी बात है उसमें जितने हडल्स आएंगे उनको आप खुद दूर करोगे। और पीछे से जब कोई धक्का मारता है ना, तो फिर वो आपको पता है ना क्या होता है। हमने बिल्डिंग ब्लॉक्स खेला है बचपन से, आपने भी खेला होगा। ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पे कई सारे एक हडल्स वाली बात जो होती है, सामने ऐसे ब्लॉक्स रख देते हैं, पीछे से जब कोई पुश करता है तो यार वो पीछे के फोर्स के हिसाब से वो फिर अस्त व्यस्त तरीके से इधर उधर होते हैं। लेकिन जब हमें ही वहाँ पे कहीं रास्ता बनाना होता है और हमें ही निकलना पड़ता है, तो हम कितने स्मार्टली मूव करके, कितने स्मार्टली उनको खिसका के, शिफ्ट करके, इधर उधर प्लेस करके फिर अपनी जगह बनाते हैं। तो बस वही चीज़ याद रखो यार, पीछे से धक्के का वेट मत करो, क्योंकि धक्का जब पड़ेगा ना आपको पीछे से, तो ऑब्वियस सी बात है आप तो आगे पहुँच ही जाओगे, और कई बार इतने आगे पहुंच जाओगे जितना आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। लेकिन उस आगे पहुंचने के चक्कर में जितना हमारा रास्ता डैमेज होगा, जितना हमारा पाथ डैमेज होगा, जितने हमारे स्टेप्स, एफर्ट्स डैमेज होंगे, उनका फिर कोई काउंट नहीं होगा। तो इसीलिए अपना रास्ता खुद बनाएं, आगे बढ़ते रहें और इसी तरीके से अपने गोल की तरफ, अपनी सक्सेसफुल लाइफ की तरफ आगे बढ़ें। आज के सेशन की शुरुआत करते हैं हम मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन से। जैसा कि हमने आपको कहा कि अब जो सेशंस हम डिज़ाइन कर रहे हैं वो सारे के सारे सेशंस आपके एसएससी, स्टेट लेवल, रेलवेज, एनटीपीसीज और आपके जिस किसी भी एग्जामिनेशन में जनरल इंटेलिजेंस या मेंटल एबिलिटी का सेक्शन आता है, तो उन सभी सेक्शंस में, उन सभी एग्जामिनेशंस में ये सेशन जो है आपको हेल्प करेंगे। 5:30 बजे सुबह ये आधे घंटे का सेशन होता है। ज़रूरी नहीं है आप सुबह उठ के ही देखो, आप दिन भर में किसी भी टाइम पे देख लो, बट देखा ज़रूर करो, इसका पीडीएफ डाउनलोड ज़रूर किया करो, क्योंकि इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके प्रैक्टिस सेट में ही जुड़ते जाएंगे और कुछ नहीं। ठीक है, तो लाइकवाइज सेशन शुरू करते हैं हम। लेकिन यस, जैसा कि डेली बेसिस पे हम एक बार आपको रिवाइज कराते हैं अपना अनअकैडमी का टाइम टेबल भी, तो ये रहा सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो हमें फॉलो करना है। अगर अभी तक आपने अनअकैडमी पे हमें फॉलो नहीं किया है तो क्विकली हमारा नाम सर्च करो, दैट इज़ SAMASHTISHUKLA, और फॉलो करते ही फिर सारे नोटिफिकेशंस के लिए आप वैलिड हो जाओगे। फ्री स्पेशल क्लासेस जो कि सब्सक्राइबर्स और नॉन सब्सक्राइबर्स दोनों के लिए होती है। दैट मीन्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ सब्सक्राइबर्स ही अटेंड करेंगे, नॉन सब्सक्राइबर्स भी इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं, बेधड़क कर सकते हैं, बिना किसी रोक टोक के कर सकते हैं। तो सुबह 7:30 से 8:30 1 घंटा डेडिकेटेडली हम बैंक की क्लास लेते हैं, और रात में 9 बजे से 10 बजे तक डेडिकेटेडली हम एसएससी की क्लास लेते हैं। इसके अलावा प्लस कोर्स जो कि आपके सब्सक्राइब स्टूडेंट्स के लिए ही है, उसकी क्लास हमारी होती है 12 बजे से 1 बजे तक। दैट मीन्स मंडे से लेकर संडे तक रेगुलर बेसिस पे 3 घंटे की क्लासेस आपको हमसे अनअकैडमी पे मिलती हैं। और इसके अलावा लाइकवाइज ये हाफ एन आवर का सेशन तो डेली है ही, इसके अलावा वाईफाई 2.0 पे भी आधे घंटे का जो डेली लाइव सेशन होता है। तो ऐसे करके देखा जाए ना तो 4 से 5 घंटे आपके और हमारे साथ कहीं नहीं गए हैं बस। तो इन पूरे 4 से 5 घंटों में रीजनिंग की तैयारी आपकी कंप्लीट होनी ही होनी है, अगर डेली ये शेड्यूल फॉलो करते हो तो। अब अगर नॉन सब्सक्राइबर्स को सब्सक्राइब करना है तो वो इस कोड को नोट करेंगे, दैट इज़ SMS10, जिससे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। कैसे करना है चलो एक बार देख लो। हमारे कंप्लीट कोर्स ऑफ रीजनिंग पे क्लिक करना। कैसे? हमारी प्रोफाइल पे जाके इस कोर्स पे क्लिक करना। कोर्स पे क्लिक करने का मतलब ये नहीं हुआ कि यू आर परचेजिंग दिस कोर्स। कोर्स पे क्लिक करने का मतलब ये हुआ कि आपको लेक्चर प्लान दिख जाएगा, ये 47 लेक्चर्स कैसे डिसाइड किए गए हैं, किस तरीके से रखे गए हैं। इसके अलावा गेट सब्सक्रिप्शन का बटन मिल जाएगा। जैसे ही आप गेट सब्सक्रिप्शन के बटन पे क्लिक करोगे, क्लिक करते ही एक और पेज खुल जाएगा।
यहाँ हमने 2 पेजेस के स्क्रीनशॉट रखे हैं, एक 6 मंथ का है, एक 12 मंथ्स का। 6 मंथ को जैसे ही आप क्लिक करोगे तो उसमें आपको कॉस्ट दिखेगा 4800। SMS 10 कोड लगाते ही ये हो जाएगा आपका 4320। वही 12 मंथ्स की बात करें तो इसका कॉस्ट दिखेगा आपको 6000, और जैसे ही आप कोड लगाओगे SMS 10 ये हो जाएगा आपका 5400। बात समझ आई? तो इस तरीके से ये जेन्युइन रीजनेबल प्राइस में ना सिर्फ आप हमारा कोर्स परचेज कर पाओगे पर किसी और एजुकेटर का भी, यस, एनी अदर एजुकेटर का कोर्स भी आप यहाँ पे देख पाओगे, पढ़ पाओगे, क्लासेस अटेंड कर पाओगे, क्योंकि ये सब्सक्रिप्शन मैडम का नहीं, ये सब्सक्रिप्शन ऑल अनअकैडमी का है। ठीक है, तो ऑल के अंदर तो सब कुछ आ ही जाएगा फिर, राइट? तो होप ये सारी की सारी चीज़ें क्लियर है। अब आज के सेशन के क्वेश्चंस किस तरीके से रखे हैं हमने, चलो वो देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो जरा, आइडेंटिफाई द डायग्राम दैट रिप्रेजेंट्स द बेस्ट रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप अमंग क्लासेस गिवन बिलो। उस आरेख को पहचाने जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच सर्वश्रेष्ठ संबंध दर्शाता है। दैट मीन्स वेन डायग्राम। अब क्या वर्ड्स दिए हुए हैं, सिंगर, बॉयज, डांसर, एक्टर, गायक, लड़के, नृत्य, अभिनेता। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो नृतक हो सकता है, यस, तो ये नृतक हो गया, और गायक हो गए, लड़के हो गए। अब इनका रिलेशन क्या होगा आपस में? तो ऑब्वियस सी बात है, सीधा सीधा सा मैटर ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, सारे के सारे सिंगर बॉयज़ हों, सारे के सारे बॉयज़ डांसर हों, सारे के सारे डांसर एक्टर हों, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन कुछ सिंगर बॉयज़, कुछ सिंगर डांसर, कुछ सिंगर एक्टर, और इस तरीके से हो सकता है। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, जहाँ पे आप सिंगर, एक्टर, हम पेन का कलर चेंज करते हैं और फिर बताते हैं। देखो, सिंगर, एक्टर, डांसर और क्या था, बॉयज़। तो इन चारों को रिलेट कर सकते हो आपस में। ठीक, आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी द नेक्स्ट वाला। फाइंड द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। सिंपल क्वेश्चन, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। अगर अच्छे से देखो तो आपको पैटर्न देखते ही समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, 4 3 5 27, 5 4 3 32, 6 2 3 क्वेश्चन मार्क। अब जब हम यहाँ पे पैटर्न चेक करेंगे ना, तो एक्चुअली पैटर्न सीधा सीधा सा है। क्या है सीधा सीधा सा, समझो, बहुत ही सिंपल सा, बेसिक सा है। इस 4 को और 5 को ऐड कर दो, 4 + 5 कितना हो गया, 9। 9 में 3 मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा कितना, 27। यही अगले में करो, 5 को 3 के साथ ऐड कर दो, सो 5 + 3 होता है 8, और 8 में 4 मल्टीप्लाई कर दो, सो यू गेट 32। तो वही हमें आगे करना है, 6 का 3 के साथ करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 + 3 9, और 9 2 = 18। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। बात समझ आई? कितना सिंपल था, बहुत ज़्यादा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। नाउ थोड़ा सा थिंकिंग बेस। अब देखो क्या है, इफ़ शी वर्क्स हार्ड शी विल बी सक्सेसफुल इन लाइफ। अगर वह कड़ी मेहनत करती है तो वह अपने जीवन में सफलता प्राप्त करेगी। कंक्लूजन में कहा है शी इज़ अ हार्ड वर्कर, और दूसरा कहा है हार्ड वर्क पेज ऑफ। तो एक बात बताओ, स्टेटमेंट में क्लियरली पता चल गया कि अगर वो हार्ड वर्क करेगी तो ही वो लाइफ में सक्सेसफुल होगी, अगर वह अपनी लाइफ में कड़ी मेहनत करेगी तो ही वो जीवन में सफलता प्राप्त करेगी। तो ये कहाँ पे बोल दिया गया कि शी इज़ अ हार्ड वर्कर या वह मेहनती है? ये तो हम कंक्लूजन निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि अभी तो उसको सजेस्ट किया जा रहा है ना, अभी तो उसको बताया जा रहा है कि यू शुड वर्क हार्ड। अगर आपको अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना है या सक्सेस पानी है, सफलता पानी है, तो आपको हार्ड वर्क करना चाहिए। तो ये तो कहीं भी निकल के नहीं आ रहा कि शी इज़ अ हार्ड वर्कर। सो बस सेकेंड वाला जो है, हार्ड वर्क पेज ऑफ, ये हमारा सही होगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि हार्ड वर्क पेज ऑफ का मतलब ये हुआ कि मेहनत फल देती है, यस, सफलता तक पहुंचाती है। और इसीलिए हमको सजेशन कहीं ना कहीं समझ में आता है कि अगर उसने हार्ड वर्क किया तो वो लाइफ में सक्सेसफुल होगी। ठीक है, सिंपल था, बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, अलर्ट रहने की ज़रूरत है। लेट्स सी द नेक्स्ट वाला। व्हाट विल कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 36 4 81, 66 11 36, 110 10 क्वेश्चन मार्क। अब देखो, दिमाग सीधा सीधा सा कहता है कि वर्टिकली चलोगे या हॉरिजॉन्टली चलोगे। अब वर्टिकली चले चाहे हॉरिजॉन्टली चले, तो हम यहाँ पे चलते हैं वर्टिकली। अब वर्टिकली चलने पे होगा क्या, देखो 36 4 81, तो 81 इज एक्चुअली 9 का स्क्वायर,
36 इज एक्चुअली 6 का स्क्वायर। तो ये कैसे आए समझो। 36 को अगर हम 4 से डिवाइड कर दें तो ये कितने टाइम्स जाता है, 9 टाइम्स। 66 को अगर हम 11 से डिवाइड कर दें तो ये कितने टाइम्स जाता है, 6 टाइम्स। तो बात समझ आई? यस। फर्स्ट नंबर को सेकेंड नंबर से डिवाइड कर दो तो जो नंबर आएगा उसका स्क्वायर। तो यहाँ देखें तो ये कितना है हमारा 110 डिवाइडेड बाय 10 किया तो कितना बच गया, 11। 11 का स्क्वायर 121 इज द राइट आंसर। अब आप बोलोगे ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी तो सेम है। हार्डली मैटर्स। ऐसा आपके एसएससी के एग्जामिनेशंस में कई बार देखा गया है, चाहे वो सीजीएल हो चाहे सीएचएसएल हो। तो ऑप्शन सेम होंगे भी लेकिन वो हमारा आंसर नहीं होंगे, तो हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि हम बी मार्क कर रहे हैं या डी मार्क कर रहे हैं। बात समझ आए? ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट वाला। अब क्या है, सिलेक्ट द रिलेटेड वर्ड लेटर नंबर्स फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। दैट मीन्स एनालॉगी का क्वेश्चन, समरूपता या समानता। तो अब देखो 1037 का रिलेशन 132 से दिया हुआ है, कैसे करेंगे? 1 + 0 + 3 + 7 कितना हो गया, 11। 11 का स्क्वायर 121 और इस 121 में इसी 11 को ऐड कर दिया, सो यू गेट 132। यही चीज़ ज़रा 3835 के साथ करके देखो। 3 + 8 + 3 + 5, तो 3 + 8 + 3 + 5 कितना हो गया ये, 5 3 8 8 8 16 17 18 19। यस। 19 का स्क्वायर, तो 19 का स्क्वायर इज 361, आई गेस यस। तो 361 में फिर से हम क्या जोड़ देंगे, 19, क्योंकि जिस नंबर का स्क्वायर उसी को ऐड करना है। तो 361 + 19 हमको दे देगा कितना, 9 और 1 10, एक ऊपर 7 और एक 8 और ये तो 380। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखो कितना आसान हो गया, राइट। चलो लेट्स सी द अगला वाला। अब क्या है, सिलेक्ट द रिलेटेड वर्ड लेटर नंबर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। फिर से एनालॉगी है। अब प्रेयर का रिलेशन 34 से और ग्लास का रिलेशन हमें फाइंड करना है। तो ऑब्वियसली बात है हम सबसे पहले वोवल कॉन्सोनेंट्स देखेंगे, लेकिन वो तो यहाँ किसी काम के नहीं है। अब प्लेस वैल्यूज ही अगर आप देखो तो P का प्लेस वैल्यू 16, R की प्लेस वैल्यू 18। तो फर्स्ट लेटर की प्लेस वैल्यू प्लस लास्ट लेटर की प्लेस वैल्यू देखो ज़रा, 16 + 18 कितना हुआ ये, 6 और 8 और 1 ये हो गया। बात समझ आई? वही चीज़ ग्लास के साथ होगी, G का 7, S का 19, तो 19 + 7, 19 + 7 कितना हो जाएगा, 26। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। राइट, जो पैटर्न यहाँ वही पैटर्न यहाँ। क्लियर? चलो लेट्स सी द अगला वाला। अब क्या है देखो, 6 * 3 * 8 * 3 का मतलब हुआ 18 24। 4 5 6 7 का मतलब हुआ 20 42। हमारे पढ़ते पढ़ते ही समझ में आ गया होगा कुछ लोगों को, जिनको नहीं आया समझो। पेन का कलर चेंज करते हैं। लेट्स सी, 6 3 = 18, 8 3 = 24, 4 5 = 20, 6 7 = 42। अब समझ गए? तो आंसर कितना होगा, आंसर होगा आपका 8 4 = 32, 9 8 = 72। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी। बात समझ आई? पक्का? चलो लेट्स सी द अगला वाला। अब क्या है, कैलेंडर। इफ द डे ऑफ 15th January 2010 was Tuesday, then what will be the day of the date 15th January 2007? अब 2010 15 जनवरी को ट्यूसडे है, तो 2007 15 जनवरी को कौन सा दिन होगा? ऑब्वियसली हम बैक में जा रहे, कैसे जा रहे, 2010 से 2009 तक जा रहे, ऑड डेज 1 होंगे। फिर 2009 से 2008 तक जा रहे हैं, अगेन ऑड डेज 1 होंगे। 2008 जनवरी तक जा रहे हैं तो ऑड डेज 2 हो जाएंगे। रीज़न, 2008 इज अ लीप ईयर, क्योंकि फरवरी आता है उसमें बीच में। यस, तो 2009 से 2008 के बीच में 2 ऑड डेज आ जाएंगे। फिर 2008 से 2007 तक जब हम जाएंगे तब यहाँ पे फिर एक ऑड डे आएगा, क्योंकि जनवरी टू जनवरी चल रहा है ना। ठीक है, तो उस हिसाब से देखो यहाँ पे हमारे पास कितने ऑड डेज हो गए, 2 3 4। और अब जब ये 4 ऑड डेज हो गए मतलब क्या हुआ, ट्यूसडे में 4 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे।
सब्ट्रैक्ट इसीलिए कर देंगे क्योंकि हम बड़े ईयर से छोटे ईयर की तरफ जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, बैक में जा रहे हैं. तो ट्यूसडे -4, मंडे, संडे, सैटरडे, फ्राइडे. दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. एनी डाउट? नो. चलो, तो लेट्स सी द अगला वाला. अब क्या है ये? बिलो आर द 3 forms of dice shown in this dice, which symbol will be on the opposite side of the element square. नीचे एक पासे के 3 प्रारूपों को दर्शाया गया है. इस पासे में तत्व जो स्क्वायर एलिमेंट है कि विपरीत फलक पर कौन सा चिन्ह होगा. दैट मीन्स अब हमें स्क्वायर का ऑपोजिट बताना है. ठीक है, कोई बात नहीं, बड़ा सिंपल है. सिंपल इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे आपने अगर यहाँ मैचअप कर लिया तो आंसर आ ही जाएगा. तो देखो, जैसे हमारे पास इस सेकंड आइडेंटिटी में और थर्ड आइडेंटिटी में ये दोनों आइडेंटिटी सेम है. अब मान लो इनकी पोजीशन भी अगर हम सेम कर देते हैं, पोजीशन भी अगर हम सेम कर देते हैं तो इसका मतलब सीधा सीधा सा क्या होगा? ये तो इस तरीके से दिख रहा है हमें यहाँ पे, ट्राइंगल प्लस और बॉक्स. इसको भी अगर हमने थोड़ा सा क्लॉकवाइज मूव करा दिया, दैट मीन्स ये बॉक्स आ जाएगा इधर, ये स्टार आ जाएगा इधर, ये स्क्वायर आ जाएगा इधर. तो उस हिसाब से आप देखो सीधा सीधा सा मैटर क्या आ रहा है, कॉमन फेस कॉमन पोजीशन, तो बाकी के बचे हुए एक दूसरे के ऑपोजिट. ठीक है, ये डाइस हमने कल की ही क्लास में, कल या बोलो परसों की क्लास में अनअकैडमी की स्पेशल लेक्चर जो 9 बजे रात में होता है उसमें हमने डिस्कस किया है. तो अगर आपको इनके डाउट समझने हैं तो हमारी प्रोफाइल में जाके वॉच लिस्ट में से उस वीडियो को देख सकते हो, डाइस 1 को. ठीक है, तो गिवन स्क्वायर का ऑपोजिट क्या हो गया? प्लस. दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. ठीक है, आगे देखो. देयर आर मेनी इंडियंस हु आर ऑनेस्ट. बहुत से भारतीय ऐसे हैं जो ईमानदार हैं. और दूसरा बोला है अजय इज एन इंडियन. अजय एक भारतीय है. अब कंक्लूजन की बात करें तो क्या हुआ? अजय इज ऑनेस्ट, अजय ईमानदार है. और दूसरे में बोला है अजय इज नॉट ऑनेस्ट, अजय ईमानदार नहीं है. तो अब सीधा सीधा सा मैटर है यहाँ पे, अजय इंडियन है और बहुत सारे इंडियंस ऑनेस्ट हैं. सारे नहीं बोला है, दैट मीन्स सम की ही बात यहाँ पे हो रही है. तो अब उस हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा कंक्लूजन क्या कहेगा? हमारा कंक्लूजन बेसिकली ये कह सकता है कि अजय ऑनेस्ट है या अजय ऑनेस्ट नहीं है. हाउ कैन वी से दैट? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि देखो मेनी इंडियंस का मतलब तो सम ही हुआ ना, सम इंडियंस. और अजय इंडियन है तो ये तो बात पक्की हो गई कि अजय इंडियन के अंदर आएगा. अब सम इंडियंस है ऑनेस्ट हैं, तो क्या वो ऑनेस्ट ऐसा है या क्या वो ऑनेस्ट ऐसा है? तो वो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है. दैट मीन्स इंडिविजुअली तो दोनों के दोनों गलत हैं, लेकिन अगर आप देखो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो आइदर और लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते हो. सो यस, इस क्वेश्चन का आंसर आइदर 1 और नॉट और 2 होगा. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. लेट्स सी द नेक्स्ट वाला. हाउ मेनी टाइम्स डू द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक मेक 180 डिग्री इन 48 आवर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 00. मतलब वही रात के 12 बजे से 48 घंटे में घड़ी की सुइयाँ 180 डिग्री का कोण कब बनाती है? तो यार एक बात याद है आपको, 0 डिग्री और 180 डिग्री ये दो एंगल ऐसे हैं जो 1 घंटे में एक बार बनते हैं. 1 घंटे में एक बार, तो 12 घंटे में 11 बार, क्योंकि वही 55 पार्टीशंस के हिसाब से. अब 12 घंटे में 11 बार, तो 24 घंटे में कितनी बार? 22 बार. तो फिर 44 घंटे में 48 घंटे में कितनी बार? तो 48 को यहाँ पे और क्या करोगे, बस डबल कर दोगे, क्योंकि देखो 24 के बाद 36 होगा, तो 36 में ये हो जाएगा कितना आपका, +11 और हो जाएगा इसमें, राइट. और उसके बाद फिर +11 और हो जाएगा. तो अब एक काम करो ना, इतना ज़्यादा आवर बाय आवर गिनोगे तो कन्फ्यूजन है. सिंपल सा देखो, 180 डिग्री 1 घंटे में एक बार बनता है, 12 घंटे में 11 बार बनता है. अब हमें निकालना कितना है? 48 घंटे का, जो कि होता 4 टाइम्स है. 12 4 = 48 ना. तो अगर 12 घंटे में 12 घंटे का 4 गुना है ये, तो 11 का भी 4 गुना नहीं होगा. तो जब 11 का 4 गुना होगा तो आंसर कितना आ जाएगा इसका? 44. बात समझ आई? सिंपल है. हर घंटे का निकालोगे, हर दिन का निकालोगे तो ऑब्वियसली कंफ्यूजन भी होगा और टाइम भी लगेगा. सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. ठीक है.
ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं. सिलेक्ट द रिलेटेड लेटर वर्ड नंबर फिगर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स. दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर संख्या आकृति को चुनिए. वेस्ट बंगाल इंडिया अलगाउस. तो वेस्ट बंगाल इंडिया की स्टेट है. तो अलागोस की अगर हम बात करेंगे तो अलागोस कनाडा की, मैक्सिको की, ब्राज़ील की, यूएसए की. सो यस, अलागोस ब्राज़ील की स्टेट है. अब इसके लिए तो आपका जीएस स्ट्रांग होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर जीएस स्ट्रांग नहीं होगा तो ऐसे क्वेश्चंस को आंसर ही नहीं कर पाओगे. ठीक है, लेट्स सी अगला. व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क. प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा. 263 49, 572 78, 382 क्वेश्चन मार्क. अब देखो सिंपल है, बहुत सिंपल. कैसे सिंपल है? सिंपल सा फंडा. 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9. इन सबको ऐड तो करो जरा. कितना हुआ ये? 36 और 4 40 और प्लस 9 हुआ तो 49. वही यहाँ करके देखो जरा. 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 और 2 का स्क्वायर 4. तो अब इन सबको ऐड करो जरा, तो कितना हुआ? 5 4 9, 9 और 9 18, एक ऊपर तो 3, 4 5 6 7. यस, तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे. 3 का स्क्वायर 9, 8 का स्क्वायर 64 और 2 का स्क्वायर 4. अब इन सबको ऐड कर दिया तो कितना हो गया? 64 और 4 68. 68 के बाद 69 70 77. दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. बात समझ आई? यस. एक क्वेश्चन और देखो. फाइंड द ऑड वर्ड लेटर्स नंबर्स फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स. दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अक्षर संख्या ज्ञात कीजिए. अब बताना है हमें ऑड वन आउट. अगेन अ सिंपल वन, बहुत सिंपल. सिंपल इसीलिए है क्योंकि देखो 3225 4349 5249 और 2664. पैटर्न सीधा सीधा सा है. यहाँ पे अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे तो दिमाग लगाने पर आराम से आंसर आ जाएगा. कैसे आएगा? 3225, 5 का स्क्वायर 25, 4 3 तो 4 और 3 हुआ 7, 7 का स्क्वायर 49, 5249 तो 5 2 7, 7 का स्क्वायर हो गया 49, 26 होता है 8, 8 का स्क्वायर हो गया 64. तो अब अगर ये बोलो कि पहले नंबर का स्क्वायर किया तो वो हमारा आ गया, ऐसा नहीं हो रहा है. सिंपल सा कंसेप्ट है यार, सिंपल सा लॉजिक है. ये तीनों के तीनों ऑड हैं, तो 2664 क्या है हमारा? इवन. क्योंकि जब स्क्वायर क्यूब का लॉजिक ना लगे तब कुछ तो लगेगा, तो ऑड इवन का लग गया. राइट. तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन. अगला देखें. विच वन ऑफ द गिवन रिस्पॉन्सेज वुड बी अ मीनिंगफुल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाएगा. एटीएम कैश, एटीएम कार्ड, पिन या बैंक फॉर्म. सो यार ऑब्वियसली बात है, ये बैंक ट्रांजैक्शंस या फिर उसमें बोला जाए तो प्रोसेस की बात है. अब प्रोसेस की अगर बात है तो ऑब्वियसली सबसे पहले आप क्या करोगे? बैंक का फॉर्म भरोगे. जब आप बैंक का फॉर्म भरोगे तो उसके बाद फिर आपको एटीएम कार्ड मिलेगा. एटीएम कार्ड मिलने के बाद में फिर आप एटीएम पे जाओगे, पिन यूज़ करोगे, तब तो ना कैश निकलेगा. यस, दैट मीन्स सीक्वेंस हो गया यहाँ पे हमारा 5 3 1 4 2. 5 3 1 4 2. दैट इज ऑप्शन नंबर बी. राइट. ये हो गया हमारा मीनिंगफुल ऑर्डर का अरेंजमेंट. दैट मीन्स देखो यार, सेशन में सारे मिक्स क्वेश्चंस हैं. नंबर सीरीज भी है, मिसिंग नंबर भी है, कोडिंग भी है, इसके अलावा आपका मीनिंगफुल ऑर्डर भी है, वेन डायग्राम्स भी है, सिलॉग भी है. यस. तो इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करके एक चीज़ बस है कि अगर प्रैक्टिस रेगुलरली करोगे, पीडीएफ्स डाउनलोड करोगे, तो एक बेनिफिट वो होगा कि आपका क्वेश्चन बैंक कलेक्ट होता जाएगा. और जब क्वेश्चन बैंक कलेक्ट होता जाएगा ना, तो वंस इन अ डे आप उन सारे क्वेश्चंस को रिवाइज कर सकते हैं. एक बार फटाफट यहाँ पे हमारी अनअकैडमी की क्लास का टाइम टेबल चेक कर लो. जिन्होंने नहीं अभी तक अटेंड करी है वो भी देख लो कि सब्सक्राइबर्स और नॉन सब्सक्राइबर्स हर कोई इस क्लास को अटेंड कर सकता है. सुबह 7:30 से 8:30 बैंक की क्लास, रात में 9 बजे से 10 बजे तक एसएससी की क्लास. ये विदाउट फेलियर मंडे से लेके संडे तक की रेगुलर क्लासेस हैं.
इसके अलावा एक्सक्लूसिव प्लस बैच फॉर ओनली सब्सक्राइबर्स, दैट इज 12 to 1। एसएससी और स्टेट लेवल एग्जामिनेशन का सिलेबस कवर होता है जिसमें उसका टाइमिंग है 12 बजे से 1 बजे तक। एंड लाइकवाइज सब्सक्रिप्शन लेने के लिए जो कोड यूज़ करना है जिससे आपको डिस्काउंट भी मिलेगा और बाकी सारे एजुकेटर्स के वीडियो एक्सेस भी मिलेंगे, तो वो कोड है SMS10। Moreover, don't forget to follow me on Unacademy by typing SAMASHTI because this name is actually very important, क्योंकि इससे आपको सारे नोटिफिकेशंस, अपडेट्स, सब कुछ रेगुलरली मिलते रहेंगे। सेशन पसंद आया है तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहेंगे इन सेशंस में, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी फ्रूटफुल बेनिफिशियल क्वेश्चंस आपके डिस्कस होते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो मच।